हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, बाल विकास पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले जो वीडियो था उसके अंदर हमने कुपोषण के बारे में पढ़ा हुआ था। अब अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा मोटापे के ऊपर। देखिए क्या होता है। सबसे पहले समझिए इसको होता क्या है। ये जो मोटापा है ये एक क्या रहेगा अपने पास में, इसको नापते हैं हम सबसे पहले बॉडी मास इंडेक्स से। इसको अगर हम परिभाषित करना चाहें तो क्या रहेगा कि शरीर की लंबाई शरीर की लंबाई व उसके भार में भार का मान अनुपात से अधिक होना, अनुपात से अधिक होना, ये मोटापे की एक स्थिति होती है। क्योंकि हम जो मोटापा है वो उसको नापते हैं शरीर की लंबाई और उसका जो भार होता है उसका एक अनुपात होता है, उस अनुपात में हम नापते हैं। और यदि उस अनुपात के अंदर भार का मान अधिक है तो हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? मोटा व्यक्ति कहेंगे। इसको हम बोलते हैं, इस अनुपात को हम बोलते हैं शरीर भार सूचकांक। शरीर भार सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स। शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं BMI से, बॉडी मास इंडेक्स से। ये हमारे पास क्या है? एक सूचकांक है जो क्या करता है? मोटापे को बताता है। देखिए मोटापा हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की, ये कोई व्यक्ति है, और इस व्यक्ति की जो हाइट है वो है 6 फीट। उसके बाद में उसके शरीर का वजन कितना होना चाहिए, तो हम इस शरीर भार सूचकांक से निकालते हैं उसको। 6 फीट को हम कन्वर्ट करते हैं मीटर के अंदर। किसमें बदलते हैं उसको? मीटर के अंदर। ये जो कन्वर्ट करेंगे 6 फीट के अंदर जो मीटर होते हैं वो 1.8 या 1.82 लिख सकते हैं हम इसको। ये जो है मीटर का मान है। और इस शरीर भार सूचकांक के अंदर जो लंबाई ली जाती है वो फीट में न लेकर के किस में ली जाती है? मीटर के अंदर ली जाती है। उस व्यक्ति का भार मान लीजिए अपने पास 72 किलोग्राम है। भार कितना है उसका? 72 किलोग्राम। तो हम उसका BMI कैसे निकालेंगे कि शरीर भार सूचकांक BMI बराबर शरीर का भार वो भी किस में? किग्रा के अंदर बटे शरीर की लंबाई। का स्क्वायर, और वो भी किस में? मीटर के अंदर।
अब देखिए इसको निकालते हैं। शरीर का भार जो कितना है उस व्यक्ति का 72 किलोग्राम है, और उसकी जो हाइट है वो कितनी है हमारे पास 1.8। क्या करेंगे इसको स्क्वायर में, किस में करेंगे हम इसको स्क्वायर के अंदर। देखिए अब ये जो हमारे पास है ये आ गया इसका मान 72/3.2। पॉइंट हटाएंगे इंटू 10 लगाएंगे, कट करेंगे इसको 36। उसके बाद में और कट करेंगे अपने पास 9 और इसके कितने आ जाएंगे 4 5। तो कुल आ गया अपने पास 22.5। अब ये जो मान है अपने पास इसको हम BMI के अंदर कैसे लिखेंगे 22.5 बटे मीटर स्क्वायर, ये BMI का मान है। अब ये 22.5 जो आया हुआ है ये उसका शरीर भार सूचकांक है। अब ये शरीर भार सूचकांक का जो मान होता है वो क्या रहेगा अपने पास में, अगर किसी व्यक्ति का शारीरिक भार सूचकांक का मान 18 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर और 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये 3 मान है अपने पास में। देखिए यदि किसी व्यक्ति का 18 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर मान है उसका, तो उसके अंदर वो व्यक्ति कुपोषित होगा। उसके अंदर क्या है, उसके भोजन का जो है उसके अंदर वसा की मात्रा कम चल रही है या कम ली जा रही है। अगर 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर उसका मान आ रहा है तो ये कहलाएगी उसकी मोटापे की पूर्व अवस्था। क्या कहलाती है, मोटापे की पूर्व अवस्था कहलाती है। और यदि उसका 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर मान आ रहा है तो ये कहलाएगी मोटापे की चरम अवस्था। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बॉडी का जो है वेट और उसकी लंबाई का अनुपात निकालते हैं, और यदि उसकी लंबाई के अनुरूप अगर उसका भार ज़्यादा है तो हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, मोटा व्यक्ति कहेंगे। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि शरीर में अतिरिक्त वसा का जमा होना
मोटापा कहलाता है। मोटापा कहलाता है। शरीर के अंदर अतिरिक्त वसा का जमा होना क्या कहलाता है? मोटापा कहलाता है। अब इस मोटापे के कारण देखिए, किस कारण से मोटापा आता है। अगर कोई व्यक्ति, पहला कारण, पर्याप्त मात्रा में भोजन का सेवन कर रहा है, ऊर्जा ले रहा है पर उस ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रहा है, तो ऊर्जा के उपभोग व उपयोग, जिसको हम सामान्यतः खर्च बोल सकते हैं, उपभोग व उपयोग में असंतुलन के कारण, अगर कोई व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में भोजन का सेवन कर रहा है लेकिन वह कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रहा है, तो जो है उसमें मोटापे की संभावना बनती है। दूसरा जो होता है वसायुक्त भोजन, भोजन का अधिक सेवन करना, इससे भी मोटापा बढ़ता है। और तीसरा जो है वो होगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड या जिसको आउटू, हिंदी में इसको आउटू बोलते हैं हम, थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता, जब थायराइड ग्रंथि अल्पक्रिय होती है, कम कार्य करती है, तो हम उसको बोलते हैं, उस रोग को बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। उस अवस्था में भी मोटापा बढ़ता है। और चौथा है कृत्रिम भोजन व जंक फूड। जंक फूड का मतलब होता है तेल युक्त मात्रा वाला, जिसमें तेल की मात्रा अधिक हो। जंक फूड का अधिक सेवन करना। और पांचवा जो कारण होगा वो होगा व्यायाम की कमी। ये जो 5 कारण अपने पास किसके होंगे? मोटापा बढ़ाते हैं। ऊर्जा के उपयोग और उपभोग दोनों के अंदर क्या होना चाहिए? असंतुलन होता है। भोजन पर्याप्त मात्रा में लेता है लेकिन उसका कार्य नहीं करता है, तो उसका असंतुलन रहेगा। वसा युक्त भोजन का अधिक सेवन करना, थायराइड ग्रंथि जो होती है उसकी कम सक्रियता के कारण भी मोटापा बढ़ता है। कृत्रिम भोजन और जंक फूड का अधिक सेवन करने से मोटापा बढ़ता है। और व्यायाम की जो होती है वो कमी के कारण भी क्या होता है? मोटापा बढ़ता है। अब जो है इस मोटापे से क्या दुष्प्रभाव रहेंगे, ये हमारे शरीर को किस प्रकार से हानि पहुंचाता है। मोटापे के दुष्प्रभाव। मोटापे के दुष्प्रभाव क्या रहेंगे? मोटापे के दुष्प्रभाव, सबसे पहला
हृदयाघात, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, हृदयाघात व मधुमेह जैसी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। की संभावना अधिक रहती है। मोटापे से जो ग्रसित होता है उसके अंदर हृदयाघात और मधुमेह जैसी बीमारियों की क्या होती है, संभावना बढ़ जाती है। हृदयाघात को मतलब होता है हमारा जो हार्ट होता है वो कार्य करना बंद कर देता है। उसका कारण होता है कि हृदय से दो प्रकार की नलिकाएं निकलती हैं, एक तो होता है धमनी और दूसरा होता है शिराएं। धमनी वो नलिकाएं होती हैं जो हृदय से बाहर शरीर तक, शरीर के अंदर रुधिर पहुंचाती हैं, और शिराएं वो नलिकाएं होती हैं जो शरीर से हृदय के अंदर रुधिर लाती हैं। तो धमनी या शिराओं के अंदर जो होता है वो वसा की मात्रा जमा हो जाती है, जिसके कारण रुधिर का जो प्रवाह होता है वो रुक जाता है। इसको हम बोलते हैं हृदयाघात। मधुमेह क्या होता है कि हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर एक शुगर की मात्रा लिमिट होती है, और अगर वो मात्रा लिमिट में ना रहे, ये जो मात्रा है अगर रुधिर के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो हम इसको बोलते हैं मधुमेह या डायबिटीज रोग कहते हैं इसको हम। अगला जो हमारे पास है, इससे और क्या होगा, जो व्यक्ति मोटा है उसका कार्य क्षमता कम हो जाती है, वो उतना कार्य नहीं कर पाता है जितना एक सामान्य व्यक्ति करता है। तो हम लिखेंगे व्यक्ति की कार्य क्षमता कम हो जाती है। तीसरा, उसको हड्डियों के जो जोड़ होते हैं उसमें दर्द होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं अस्थियों का रोग या अस्थि संध्यार्थी रोग। हड्डियों को जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों के जोड़ों में दर्द होना, और इस रोग को हम बोलते हैं अस्थि संध्यार्थी रोग। अस्थि संध्यार्थी रोग। हृदयाघात व मधुमेह जैसी बीमारियों की संभावना बढ़ना, व्यक्ति की कार्य क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, हड्डियों के जो जोड़ होते हैं उसमें दर्द होता है, जिसको हम बोलते हैं अस्थि संध्यार्थी रोग। और चौथा एक और दुष्प्रभाव क्या होगा कि उसको जब नींद आती है तो उस समय उसको खराटे आते हैं या श्वास में उसको तकलीफ होती है। तो हम उसको क्या लिखेंगे कि निद्रा के समय खराटे व श्वास में समस्या, श्वास की समस्या होना, श्वास की समस्या होना, ये जो हैं मोटापे के दुष्प्रभाव हैं। हृदयाघात और मधुमेह जैसी बीमारियां क्या करती हैं, उनकी संभावना बढ़ जाती है, व्यक्ति की कार्य क्षमता कम हो जाती है, हड्डियों उनके जोड़ों में दर्द होने लगता है, जिसको हम अस्थि संध्यार्थी रोग बोलते हैं, और निद्रा की जो समय होता है उसको खराटे और सांस लेने की क्या होती है, समस्या होती है। ये मोटापा है।